गुप्त सुरंग का रहस्य। शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, रायचंद हवेली। कहते थे इस हवेली में कोई रहस्यमय गुप्त सुरंग थी जो हवेली के तहखाने से शुरू होकर कहीं दूर किसी अनजानी जगह पर खत्म होती थी। कई लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे, लेकिन कुछ लोग कसम खाते थे कि उन्होंने हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनी थीं। एक दिन आरव नाम के एक युवा लेखक को एक रहस्यमय चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें असली कहानियां लिखनी हैं तो रायचंद हवेली आओ, वहाँ एक रहस्य है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। आरव रोमांचित हो गया। वह रहस्यों का दीवाना था और यह निमंत्रण उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। बिना देर किए वो हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली वैसी ही थी जैसी कहानियों में सुनी थी, विशाल, रहस्यमय और पुराने जमाने की खुशबू से भरी। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बस एक भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा था जो जरा सा धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही आरव अंदर दाखिल हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली के भीतर धूल जमी थी, फर्नीचर पर समय की छाप थी और हर कोना अतीत की कहानियां बयां कर रहा था। तभी उसे फर्श पर एक पुराने जमाने का नक्शा पड़ा मिला। वो उसे गौर से देखने लगा। नक्शे में हवेली का पूरा खाका बना था और एक बिंदु पर गुप्त द्वार लिखा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नक्शे के अनुसार हवेली के तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। नीचे पहुंचते ही उसने देखा दीवार पर एक अनोखी आकृति बनी थी, जैसे कोई कोड हो। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक हल्की सी हवा चली और दीवार पर बनी आकृति चमक उठी। अचानक जमीन पर एक दरवाजा खुल गया। आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां एक गहरी सुरंग थी जो अंधेरे में गुम हो रही थी। आरव ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सुरंग में कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे हुए दिखे, कुछ ऐसे चिन्ह जो किसी पुरानी सभ्यता से जुड़े लग रहे थे। अचानक उसके कदम एक चीज से टकराए। उसने नीचे देखा, वहां एक धातु का छोटा सा संदूक रखा था। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब का कवर सुनहरे रंग का था और उस पर लिखा था, वो जो समय से परे देख सकता है। आरव ने जैसे ही किताब को छुआ, पूरा कमरा एक हल्की रोशनी से भर गया। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें से एक आवाज आई, तुम्हें बुलाया गया था क्योंकि तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो बहुतों में नहीं होती। इस किताब में समय के रहस्य छिपे हैं, लेकिन क्या तुम तैयार हो? आरव की आंखें फैल गईं। उसने पन्ने पलटे और वहां कुछ अजीब सी लिपि में लिखा था, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे हर शब्द समझ में आने लगा। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, यह एक भविष्य दृष्टा की डायरी थी। उस डायरी में आने वाले कई वर्षों की घटनाएं लिखी थीं, वैज्ञानिक खोजें, प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ तक कि उसके खुद के जीवन से जुड़े रहस्य। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आखिरी पन्ने पर एक भविष्यवाणी थी। जिसने इस किताब को पढ़ा उसे एक फैसला लेना होगा, या तो वह इसे हमेशा के लिए सील कर दे या फिर इसके रहस्यों का उपयोग करके दुनिया को बदल दे। लेकिन याद रहे, हर बदलाव की एक कीमत होती है। आरव उलझन में था, क्या वह इस किताब को अपने पास रखे, क्या वह इसे दुनिया के सामने लाए? तभी हवेली में हलचल हुई। सुरंग की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कि पूरा तहखाना धंसने वाला हो। आरव को तुरंत फैसला लेना था। अब आप बताएं, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? 1. किताब को वहीं छोड़कर भाग जाते ताकि इसका रहस्य सुरक्षित रहे। 2. किताब को अपने साथ ले जाते और दुनिया को इसका सच बताते। 3. या फिर इसे पढ़कर अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का जोखिम उठाते। जो भी फैसला आप लेते वह आपकी किस्मत बदल सकता था। इस कहानी का भाग 2 वह है अगली कहानी में, जो कि हम आपके लिए कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।